गुड इवनिंग साथियों। आज की इस क्लास में देखेंगे जो चित्रकला हमारी वो किताब है, तो उसका अध्याय 5 देख रहे थे हम। उसका अध्याय का नाम है पहाड़ी चित्रशैला। तो आज के पाठ्य पुस्तक के बाद प्रश्न देखेंगे साथियों। तो शुरू करते हैं क्लास को। ओके, तो आज का इसमें पहला प्रश्न बताया गया है कि पहाड़ी लघु चित्रशैला में प्रकृति का प्रतिनिधित्व प्रत्येक जगह पाया जाता है। आपके अनुसार इसके क्या कारण हो सकते हैं? पहाड़ी लघु चित्रों में प्रकृति का प्रतिनिधित्व प्रत्येक जगह पाया जाता है। पहाड़ी मूलतः रूप से पहाड़ या प्रवृत्ति को दर्शाता है। गुल्लेर या पूर्व खांगड़ा चरण के माध्यम से यह भारतीय चित्रकला सबसे उत्तम रंग की अच्छी और परिष्कृत शैली के रूप में विकसित हुई है। इसका प्रारंभ बसोली से हुआ है। मुगल चित्रकारों व बोल पहाड़ी चित्रकारों से मिलकर पहाड़ी चित्रशैली को जन्म दिया है साथियों। क्योंकि पहाड़ी लघु चित्रों में प्रकृति का प्रत्येक जगह पाए जाने के कारण निम्नलिखित है। भावाभिव्यक्ति पहाड़ी चित्रशैली के चित्रों का संयोजन भावुकता, सुंदरता, कोमलता, सरसता, मंत्र मुग्ध कर देते हैं। काव्यात्मक लय व रूपगत सौंदर्य चित्रों में अनुपम प्रभाव भर देते हैं। इस शैली में भावाभिव्यक्ति सर्वोत्कृष्ट रूप में पाई जाती है साथियों। आगे की रंग योजना पहाड़ी चित्रों में भटचटक रंग तथा विरोधी रंग विन्यास विशेष आग्रह के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। रंगों के प्रत्येक रूप से प्रयुक्त कर चित्रों को रहस्य में आध्यात्मिकता मुक्त कर दिया जाता है, कर दिया गया है। यहाँ पीला रंग पवित्रता, लाल प्रेम, नीला रंग कर्षण के बादलों की अनंत भावुकता के साथ प्रयुक्त किए गए हैं। जहाँ चटक व विशुद्ध रंग योजना के साथ स्वर्ण स्वर्ण व रजत रंगों का भी प्रयोग अलंकृत चित्रण में किया गया है साथियों। आगे प्रकृति चित्रण, तो जिस वृक्ष पर लताओं से घिरे हुए हैं, यदि लताओं से बेलों से घिरे हुए हैं, वातावरण का सौंदर्यात्मक ढंग से पहाड़ी चित्रों में दिखता है। पहाड़ी शैली में पशु पक्षियों का चित्रण 12 मासा का चित्रण प्रमुख है साथियों। जो जो प्रकृति चित्रण व 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन करते हैं। वृक्ष के भर की 12 मास के नायक नायिकाओं के श्रृंगार, विरह एवं मिलन की क्रियाओं के चित्रों को देखने को मिलते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि पहाड़ी लघु चित्रों में प्रकृति का प्रतिनिधित्व प्रति जगह पाया जाता है साथियों। अगर दूसरा क्वेश्चन बताया गया है कि पहाड़ी लघु चित्रों की प्रमुख विशेषता शैलियाँ कौन कौन सी हैं, उनका विस्तार कौन कौन से स्थानों पर हुआ है, सूची बनाना है आपको। वे एक दूसरे से कैसे भिन्न थे? हिमालय पहाड़ी चित्रों पर शैली के स्थानों को मानवीय चित्र अंकित किए। 2 नंबर का आपकी क्वेश्चन आएगा साथियों। 3 नंबर का, सॉरी 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। दो, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और 4 नंबर का। इतना आपका क्वेश्चन आता है साथियों। तो कितना बड़ा क्वेश्चन होगा। पहाड़ी लघु चित्रों की प्रमुख विशेष शैली को निम्नलिखित पर देख लेंगे साथियों। बसोली शैली, तो यह शैली सबसे प्राचीन प्रचलित शैली है। बसोली के कलाकार और उनके चित्र धीरे धीरे अन्य पहाड़ी राज्यों जैसे चंबा और कुल्लू में फैल गए। कलाकारों के प्रयोग और आंसू चुनाव में व्यस्त होने से ये खांगड़ा शैली में परिवर्तित हो गए साथियों। क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न दूसरा टॉपिक दूसरा है इसमें गुल्लेर शैली। 18वीं शताब्दी की पहली तिमाही में बसोली शैली में पूर्ण परिवर्तन देखा गया। गुल्लेर कांगड़ा चरण की शुरुआत हुई नेरमुख जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। ओके, इस शैली का सबसे परिपक्व संस्कार 1780 के दशक के दौरान कांगड़ा के प्रवेश में किया और कांगड़ा शैली में परिवर्तित हो गया। जबकि बसोली की शाखाएं भारत के चंबा और कुल्लू में विकसित होते रही। क्लियर हो सकती है। इस प्रकार से आपको ये शैली भी क्लियर हो चुकी है। अगली शैली है कांगड़ा शैली। तो इस शैली में चित्रकार राजस्व कौन संसार चंद्र की संरक्षण में विकसित हुई। संसार चंद्र के राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हुए गुर्जर एवं अन्य क्षेत्रों के कलाकारों के साथ एक बड़े स्टूडियो का समर्थन किया। कांगड़ा शैली शैली शीघ्र ही टेहरा, सुल्तानपुर में गढ़वाल और पश्चिमी कश्मीर तक फैल गई। अब देखो साथियों, शैलियाँ और विस्तृत स्थान देखो। बसोली शैली, तो बसोली शैली कहाँ पर थी? चंबा और कुल्लू में फैली हुई है। दूसरा है गुलदेव शैली, तो 1700, तो ये कहाँ पर 1780 के दशक में कांगड़ा प्रवेश किया और कांगड़ा शैली में परिवर्तित हो गया था। तेरह है कांगड़ा शैली, तो गुल्लेर, नूरपुर, टेहरा, सुजानगढ़ तथा नादौन में ये फैली हुई है। कौन सी? कांगड़ा शैली। क्लियर हो चुकी है। अगला शैली की विशेषता है, तो देखो खांगड़ा के चित्रों में कहीं खांगड़ा के चित्रों में सौंदर्य का रस है। रंगों की चंद्रमय योजना है। चित्रों में इंद्रधनुषी रंगों तथा अमिश्रित रंगों का सुंदर प्रयोग हुआ है। चित्रों में लाल, पीला, नीला, गुलाबी, बैंगनी, हरा, काला, सफेद तथा सुनहरे रंगों का प्रयोग किया गया है साथियों। बसोली शैली के चित्रों में रंगों की परिवर्तकता, परिवर्तन, चटकन तथा प्राथमिकता विरोधी रंगों का प्रयोग अद्वितीय है। लाल, पीला और नीले रंगों का प्राथमिक विरोधी प्रयोग आनंददायक है साथियों। क्लियर। दूसरा है कांगड़ा शैली अभी तक भारतीय शैलियों की सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक शैली है, जो सौंदर्य और हिमालयन की पहाड़ी चित्र शैलियों के स्थानों पर मानचित्र में अंकन है साथियों, यानी कि आकलन किया गया है। अंकन का मतलब वहां पर टिकी हुए हैं साथियों। कोमलता के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। कांगड़ा शैली की प्रमुख विशेषता रेखा की कोमलता, रंगों की चमक, सूक्ष्म से सजावटी विवरण, महिलाओं के चेहरे का चित्रण आदि है। कांगड़ा शैली में महिलाओं के चेहरे पर चित्रण माथे के साथ तथा सीधी नाक के साथ किया जाता है, जो 1790 के दशक के आसपास प्रचलन में आया था। ये भी खांगड़ा शैली की मुख्य विशेषताओं में से एक के साथ है। क्लियर हुआ। अब देखेंगे बसोली शैली की प्रमुख विशेषताएं। क्लियर देखें।
तो कलर चेंज कर लेते हैं इसका, फिर मजा आएगा कलर चेंज करने में। प्राथमिक रंगों का प्रयोग पीले रंग का, नहीं नहीं लाल ही नहीं लेते हैं। ओके। प्राथमिक रंगों का प्रयोग पीले रंग का समुचित प्रयोग पृष्ठभूमि और क्षितिज को भरना, वनस्पति का शैलीबद्ध व्यवहार प्रस्तुत करना, आभूषणों से मोती का प्रतिनिधित्व दर्शाने हेतु सफेद रंग को ऊपर उठाना आदि बसोली चित्र शैली में भंग के पंखों के छोटे चमकीले हरे कणों का उपयोग आभूषणों को चित्रित करने और पंखा सिर्फ पंखा ने पन्ना के प्रभाव ऊपर का दर्शाने के लिए किया जाता है। यही बसोली चित्र शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अपने जीवंत रंगों और लालित्य में पश्चिमी भारतीय चित्रकारों के चौर पंचका के समूह के सौंदर्य शास्त्र को साझा करते हैं साथियों। क्लियर हुआ। अगला तीसरा क्वेश्चन देखेंगे साथियों, एक कविता या कहानी का चयन करें और उसमें पहाड़ी लघु चित्र ला के एक किसी चित्र का चित्रण करें साथियों। तो देखो चित्र उत्तर दिए, चित्र राम अपनी संपत्ति त्यागते हैं। ओके। अयोध्या कांड, सांगरी रामायण 1690 और 1700, लॉस एलिस एजिलस एंजिलस काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट यूएसए ये चित्र लिया गया या फिर वहां से बनाया गया। ओके। संस्कृत महाकाव्य रामायण बसुरी और कुल्ली की पहाड़ी कलाकारों के पसंद ग्रंथों में से एक है, ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला का नाम सांगरी से लिया गया, जो कुद्दू साई और परिवार की एक शाखा का निवास स्थान है। कुद्दू कलाकारों की ये कृतियां बसुरी और बिलासपुर की शैलियों से अलग अलग मात्रा में प्रभावित थे। राम अपने वनवास के बारे में सीखते हैं, किसके बारे में? वनवास के बारे में। और अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़ने की तैयारी करते हैं। मन का संतुलन बनाए रखते हुए राम अपनी संपत्ति को त्यागने करते में सम्मिलित हो जाते हैं। राम के अनुरोध पर उनके भाई ने अपना सामान ढेर कर दिया, यानी कि बांध लिया, एक जगह वो कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अपने प्रिय राम की आभूषण, बलि के बर्तन, हजार गायें और अन्य खजानों की कृपा का प्राप्त करने के लिए बेड़ इकट्ठा होने लगती है। भाई और अलग सेट में सीता के साथ दो राजकुमारी और एक कालीन पर खड़े हुए हैं। प्राप्तकर्ताओं की भीड़ उनकी ओर बढ़ रही है। चित्रकार सावधानी से विभिन्न प्रकार के वैरागा ब्राह्मण व्यापारी आम लोगों के शाही घराने के नौकर का परिचय देता है, क्योंकि कालीन पर परिचय देने का मतलब है कि जो चित्रकार है वो उनके चित्र बना रहे हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण के सभी के दरबारी के आम लोगों के और वैरागनी ब्राह्मण के चित्र बना रहे हैं। कालीन कपड़ों पर सोने और चिक्कों के ढेर हैं। बोली बाली गायें और बछड़ों का चित्र भी किया गया है। ये गायें और बछड़े गर्दन खींचे हुए टकटके लगाते हुए खुले मुंह से राम की ओर देखते हैं। इस स्थिति में गंभीरता अलग अलग भाव के माध्यम से संगठित रूप से प्रेरित किया गया था। शांत लेकिन धीरे से मुश्किल के राम केशव लक्ष्मण आश्रम की सीता प्राप्त करने के बीच पर, लेकिन मैंने किसी की और अन्य भाव को विश्वास प्रक्रिया के साथ सुंदर तरीके से चित्रित किए गए। राम द्वारा धारण किए गए परिधान ब्रह्मांडों के गले और टुट्टी पर डाले तिलक के निशान आभूषण आदि को कलाकार खुशी से कर सकता है। मेरा नंबर 4 के साथ हम निम्नलिखित कार्य शिक्षा तैयार की। नेन नेन से बतौर चित्रकला अष्टनायिका कामरा का लाइन पर है कि देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे नैन चुक गुल्लेर कलाकार पंडित सेव के पुत्र थे। इन्होंने गुल्लेर शैली को विस्तृत रूप से आगे बढ़ाने में योगदान दिया। नैन चुक द्वारा चित्रित बलवंत सिंह को संरक्षक के जीवन को प्रस्तुत करते हैं। बलवंत सिंह को विभिन्न गतिविधि जैसे पूजा करना, भगवान ईश्वर का संरक्षण करना, सर्वे करना, ठंड के मौसम में रजाई में मिट्टी शिविर में बैठना आदि में सम्मिलित चित्रित दिया गया है। सभी के चित्र बनाए गए हैं इस प्रकार से। तो नैन की प्रतिमा का मुख्य भाग व्यक्ति चित्रांगन है। ये पहाड़ी शैली की एक प्रमुख विशेषता बनी है। उनके पैलेट में सफेद या भूरे रंग की मिश्रित के साथ कोमल पेस्ट रंगों का समावेश होता था। आगे है कि बसोली चंबा नूपुर त्रोटा व नूपुर रियासतों से घेरी हुई रावी की घाटी में स्थित तीसरे चित्र शैली के विकास में कांगड़ा, चंबा, कश्मीर तथा कांडी शैली का योगदान रहा है। चलिए अपनी सरलता भावपूर्ण व्यंजना चटक और पूर्ण विकास के साथ होगी था। जो आगे बताएगी मैं आपको पहले उसमें आप पढ़ लीजिएगा साथी। तो ये बहुत लंबा क्लास होगा साथी।